नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक हम 5 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष A बिंदु 4, B बिंदु 3, -2 और C बिंदु 5, 2 है। ठीक ना। तो देखिए बाबू, ये हमने क्या किया है, एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक ना। और इस त्रिभुज के बीचों बीच एक हम अगर लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं बाबू? माध्यिका। इस प्रकार से मान लीजिए कोई बीच में एक बिंदु है और इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं तो इसको बोलते हैं माध्यिका। ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि A शीर्ष है और यहाँ पे B शीर्ष है और यहाँ पे C शीर्ष है। तो आपका A शीर्ष जो दिया है 4, -6 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4, -6। ठीक ना। B शीर्ष आपका दिया है 3, -2 है ना। और इस बिंदु का हम नाम देते हैं बाबू D। ठीक ना। C शीर्ष जो दिले है आपका 5, 2 दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे 5, 2। तो हमको क्या करना है बाबू, ये जो माध्यिका जो है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट दिया। ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है और देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, D का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, है ना। तो बहुत आसान है, चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है बाबू, आपको हल लिख लेना है। ठीक ना। लिखेंगे हम लोग हल और लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, है ना, त्रिभुज ABC के शीर्ष A बिंदु क्या है 4, -6 है। ठीक ना। B बिंदु 3, -2 और C बिंदु 5, 2 है। ठीक ना। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बाबू, बिंदु D का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे बिंदु D का निर्देशांक बराबर सूत्र हो जाएगा x1 + के x2 बटेगा 2, y1 + के y2 बटेगा 2। इसका निर्देशांक निकालना बहुत आसान है। देखिए, अब मान लीजिए B और C एक रेखा है और इसके बीच में क्या है, एक मध्य बिंदु है। तो हमको D का निर्देशांक निकालना है। तो 3 हो जाएगा x1 और 5 हो जाएगा आपका x2, -2 हो जाएगा y1 और 2 हो जाएगा y2। ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 + के 5 बटे में 2। ठीक ना। y1 + के y2, तो y1 कितना हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा आपका 2 बटे में 2। इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 5, 3, 8, 8 बटे 2, ये हो जाएगा 0 बटे 2। कितना से कटेगा बाबू, 4 से कटेगा, है ना। तो कितना आ गया 4, 0 निर्देशांक आ गया। तो यहाँ पे हम लोग D बिंदु का निर्देशांक आ गया 4, 0। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेगा, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इसलिए त्रिभुज का इस प्रकार चित्र बना देंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो अभी हम आपको बताते हैं कि क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। देखिए बाबू, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 × x1 × 23, 31, 12, है ना, 23। चलिए फिर लिखेंगे x2 23, 31, है ना। तो y3 माइनस का क्या हो जाएगा y1 प्लस, फिर हम यहाँ पे देंगे x3 23, 31, 12, तो ये हो जाएगा y1 माइनस के
y2 इस प्रकार से। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे हम लोग 1/2। अब चलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए बाबू, ये त्रिभुज हम ABD में चल रहे हैं, तो x1 4 हो जाएगा, ठीक ना। x1 कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे देखिए x1 दिले हैं पहले, तो यहाँ पर रखेंगे 4, y2 माइनस के y3, ठीक ना। तो देखिए ये y1 है, y1 और ये y2, तो y2 आपका कितना है बाबू, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। तो y3 देखिए, ये y1, ये y2 और ये y3, तो y3 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 0। प्लस के x2 आपका देखिए ये x1 है और ये आपका x2 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू y3 माइनस के y3 आपका क्या है 0 है, y1 क्या है, y1 आपका माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस x3 आपका 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे 4, ठीक ना। फिर y1 माइनस के y2, तो y1 देखिए y1 आपका माइनस का 6 है और y2 आपका माइनस का 2 है, तो माइनस देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा इस प्रकार से। या आप चाहें तो आप लिख लीजिएगा ऊपर, है ना, कि x1 ये है, x1 x2 x3 और y1 और y2 और y3, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, तब हल कर लीजिएगा। चलिए फिर लिख लेंगे हम लोग 1/2 इंटू -2 में अगर माइनस देखिए -2 में से अगर -0 घटाएंगे तो माइनस का 2 रहेगा, 3 का 3, 0 में जब 6 जोड़ेंगे तो 6 प्लस के 4, -6 में अगर +2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक ना। फिर लिखेंगे हम लोग बराबर 1/2 इंटू -4 दूनी 8, 6 18 और 4 चौके 16। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला को पहले लिख लेंगे, ठीक ना, इस प्रकार से। तो 18 हो जाएगा और देखिए माइनस का 16 और माइनस का 8 दोनों जुड़ेगा तो 8 6 14 ना, माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 1/2, 18 में से अगर -24 घटाते हैं तो माइनस का क्या आ जाएगा बाबू 6 आ जाएगा। कितना से कटेगा ये 3 से कटेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल जो है माइनस का 3 आ गया। तो कभी भी बाबू जो होता है क्षेत्रफल जो होता है आपका माइनस में नहीं होता है, क्या आता है आपका प्लस में आता है। तो लिख लेंगे 3 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। आप चित्र की मदद से देख सकते हैं, ये आपका आ गया 3, है ना, क्षेत्रफल इसका कितना आ गया 3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो बहुत आसान है। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज का नाम देंगे ADC में, है ना। क्या लिखेंगे बाबू, त्रिभुज ADC में लिख लेते हैं क्या, त्रिभुज ADC में, और लिख लेंगे हम लोग यहाँ x1 देखिए x1 4, x2 आपका 4, है ना। तो x1 बराबर आपका 4 हो गया और x2 बराबर भी क्या हो गया बाबू आपका 4 हो गया, और x3 आपका कितना हो गया 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, y1 का मान निकालेंगे। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 आपका माइनस का 6 और y2 आपका 0, तो y1 आपका माइनस का 6, y2 आपका क्या हो गया बाबू 0 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, y3 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू 23 31 12 23, है ना, 23 31। तो y3 माइनस के क्या हो जाएगा y1, 23 31 12, तो ये हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस के y2, इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर हम लोग मान देख लेंगे, है ना, और रख देंगे। तो x1 आपका कितना है बाबू 4 है, ठीक ना, y2 माइनस के y2 आपका क्या है 0 है, माइनस लगा है तो माइनस, y3 आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2। x2 आपका कितना है बाबू 4 है, y3 माइनस के y3 आपका क्या है 2 है, y1 क्या है आपका माइनस, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा।
x3 आपका 5 है, y1 माइनस के y2, y1 क्या है माइनस का 6 और y2 आपका क्या है बाबू आपका 0 है। अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे क्या, तो लिखेंगे 1/2, 4 में 0 में से अगर जीरो में से अगर -2 घटाएंगे तो माइनस का 2 रहेगा, 4 ये हो जाएगा 8 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक ना। लिखेंगे 1/2, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 6 पंचे 30, प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस गुने माइनस माइनस हो गया। तो लिखेंगे 1/2 गुना 32 है ना, 32 है तो यहाँ पर रख देंगे 32 और माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू 38 हो जाएगा। तो 1/2 गुना 32 में से अगर माइनस 38 घटाएंगे तो बाबू माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 तिहाई 6, तो ये कितना आ गया माइनस का 3। तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक ना, क्या आता है बाबू प्लस में आता है। तो इतना वर्ग इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देखे हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं दोनों का जो है 3 वर्ग आया है, कितना आया है ये भी दोनों क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है, ठीक ना। तो दोनों बराबर है तो आपको लास्ट में लिख देना है कि इसलिए त्रिभुज ABD है ना, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC है ना, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या दोनों आपस में बराबर है। अतः यहाँ नीचे से लिखेंगे अतः माध्यिका एक त्रिभुज को दो बराबर समान क्षेत्रफलों में बांटती है। और ये आपका क्या हो गया बाबू प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।